नमस्कार साथियों, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो क्लास स्टार्ट करता हूं एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ। तो कहते हैं कि ना थके कभी पैर ना हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी सफ़र जारी है। तो साथियों, आज के क्लास में चर्चा करूंगा चैप्टर 1 नंबर 24। इसके पहले जितना भी चैप्टर है खत्म, क्लियर है, यानी कि ठोस वस्तुओं के आयतन, इस पर जो कि धावा बोल दिया भाई। तो इसको जानने से पहले जो कि इम्पोर्टेंट जो फार्मूलाज हैं, इम्पोर्टेंट फार्मूलाज जो है उसको माइंड में आपको सेट रखना है। बोलेगा सर जी सेट कैसे करेंगे? तो भाई अगर आप इसको याद कीजिएगा, घन का आयतन भुजा क्यू ए क्यू, घन का आयतन ए क्यू, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुना भुजा स्क्वायर, तो ये भूल जाइएगा। आपको करना क्या है, जब जहां जहां आपको इस कैटेगरी का प्रश्न मिले वहां आपको जो है उस प्रश्न को बनाते रहना है, नित्य दिन बनाना है ना। तो इस टाइम ऐसा आएगा आपके माइंड में सेट हो, जितना प्रश्न बनाइएगा उतना सूत्र जो है आपके माइंड में सेट होते जाएगा और सोचेगा कि याद कर ले ऐसे करके, तो वो फिर रटा जाएगा। क्लियर, ध्यान में रखना। तो चलिए, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ये सब जो फार्मूला, जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये सब माइंड में आपका हमेशा चलना चाहिए। ठीक है, क्षेत्रफल में भी ये सब का यूज हुआ था, है ना, यहाँ पे भी हो रहा है। देखिए यहाँ पे घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 गुना भुजा स्क्वायर, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर, घन का विकर्ण √3 गुना भुजा, यानी कि √3 गुना ए बोले सकते हैं। जैसे यही आपका घन का फिगर है। ठीक है, तो अब फिगर भी मैंने दिखा दिया। अच्छा, घनाभ की बात करें, घनाभ अभी यहाँ पे ढेरी यूज होगा, जैसे चैप्टर स्टार्ट होगा घनाभ यूज होगा। ठीक है, तो घनाभ का आयतन जो कि L इंटू बी इंटू एच होता है। आयतन की बात बोले लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ठीक है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ध्यान में रखना, जैसे स्टार्ट होगा ये चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, इसका भी यूज होगा, ध्यान से देखिए। अच्छा, ये तो हो गया घनाभ। अच्छा, कुछ विकर्ण को भी थोड़ा सा एक झलक देख लीजिए ना, सॉरी वर्ग का, है ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वर्ग का परिमाप 4 है और वर्ग का विकर्ण √2 है। कहानी खत्म। चलिए और देख लेता हूँ, कुछ बेसिक है क्या, इधर किधर बेसिक किधर है ना। चलिए बेलन में देख लेते हैं। तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। देखिए बेलन का फिगर भी है। ठीक है, और बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, इसका भी यूज होगा आपका। ठीक है, और अर्धवृत्त देख लेते हैं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे 2 या 1/2 पाई आर स्क्वायर। आधा वृत्त क्या ना, तो आधा से भाग दे दिए, पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल, इसको आधा कर दे। ठीक है, यहाँ पे मैं उसको उतना आपको डिटेल्स नहीं दूंगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपको बता रहा हूँ, ये सब आपको माइंड में सेट करना है। अर्धवृत्त का परिमाप r इंटू पाई प्लस 2, ध्यान में रखना। गोला आप देख लेते हैं, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अच्छा, अर्धगोला की बात कर लेता हूँ। तो अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। ये सब माइंड में सेट रखना है, ध्यान में रखना। ठीक है, और देखिए यहाँ पे शंकु का फिगर ऐसा है, और शंकु में भी देख लीजिए, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है। चलिए अब छिन्नक वाला देख लेते हैं, बकेट यानी बाल्टी वाला। तो छिन्नक का आयतन 1/3 पाई एच इंटू बड़ी आर स्क्वायर प्लस छोटी आर स्क्वायर प्लस बड़ी आर इंटू छोटी आर। छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई इंटू बड़ी आर प्लस छोटी आर इंटू एल होता है। छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई इंटू बड़ी आर प्लस पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर प्लस छोटी आर स्क्वायर। छिन्नक की जो कि तिर्यक ऊंचाई, तो रूट अंदर, ये भाई रूट के अंदर जो यहाँ पे रूट के अंदर है, ये रूट अंदर एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, ध्यान में रखना। ये थोड़ा सा आपका बेसिक है, और बेसिक है क्या, चलिए अब बेसिक नहीं, अब चैप्टर स्टार्ट हो गया। आप ध्यान से समझिए और इसको जो कि बनाने का प्रयास कीजिए। बहुत मेहनत करते जाइए भाई, फार्मूला आपको ऑटोमेटिक याद हो जाए। तो कहते हैं एक कमरा जो कि 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा तथा 8 मीटर ऊंचा है, तो इसमें से अधिकतम किस लंबाई का बांस खड़ा जो कि रखा जा सकता है, किस लंबाई का बस रखा जा सकता है। अभी हमने तुरंत बताया कि घनाभ का क्षेत्रफल, ये सब जो कि आपको यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बस यूज होने लगा ना। देखिए यहाँ पे देखिए यूज क्या है ना, एक दिया गया लंबाई दिया गया 12 मीटर, एक कमरा है 9 मीटर चौड़ा है, 8 मीटर ऊंचा है, तो अधिकतम
अधिकतम किस लंबाई का बांस रखा जा सके। ठीक है, तो घनाभ का आपको विकर्ण की जरूरत है यहाँ पे। ठीक है, तो घनाभ का विकर्ण क्या बताते हैं, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल स्क्वायर डायरेक्ट बोले 12 के स्क्वायर 144। ठीक है, अब लिखते मत आइएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, डायरेक्ट अटैक कीजिएगा। और 9 का स्क्वायर होता है 81 प्लस 8 का स्क्वायर करता होता है 64। हो गया, कहानी खत्म। हल कीजिए, 4 1 5 5 4 9 6 6 814 14 4 18 करिए 8 1 1 2 है ना, ये 1 1 और 1 है खाली भाई, 1 और हाथ में ये था 2, तो 200 जो कि 89 का 12 आ जाता है 17। तो डायरेक्ट आपका आंसर आ गया 17 मीटर। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो कि फटाफट आप अटैक कर सकते हैं। याद रखिए, कहता 10 मीटर गुना ये 10 मीटर गुना 10 मीटर गुना 5 मीटर है ना, विभागों वाले कमरे में रखी जा सकने वाले जो सबसे लंबी छड़ की जो कि लंबाई कितनी है। अब लंबी छड़ की लंबाई पूछा गया तो क्या दिक्कत, ये भी आपका विकर्ण ही पूछा गया। लंबा कैसे रखेगा, को है ना, तो लंबा जब भी रखेगा भाई तो कोने कोनी ना, अब कोना कोनी जब कोई चीज रखाएगा तो विकर्ण ना हो जाएगा। जैसे 1 नंबर में बांस की वो बात कर रहा था, देखिए 1 नंबर में क्या बोला कि लंबाई का बांस रखा जा सकता है, और जब भी लंबा रखे जाएगा ना घनाभ में तो कोने कोनी ज्यादा बढ़ाना लंबा बांस हटेगा। अब इधर इधर थोड़ा ना लंबा, तो यहाँ पे भी हमने विकर्ण का यूज किया। यहाँ भी आपका वही पूछ दिया लंबाई कितने, छड़ की लंबाई कितनी होगी, तो बस भाई वही होगा ना, क्या होगा विकर्ण। तो विकर्ण तो अभी हमने बताया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, किसका विकर्ण, घनाभ का विकर्ण। तो 10 का स्क्वायर कर दीजिए 100 प्लस फिर से 10 का स्क्वायर कर दीजिए 100, यानी कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कर दीजिए 25, 100 100 200 225 225 का बढ़ा जाता है 15, तो 15 मीटर। डायरेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए तो कहते फटाफट बना रहे हैं। देखिए यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न समझिए, कहता रीता और मीता दोनों के लंच बॉक्स घनाभकार है ना, घनाभ के तरह है। और हमने शुरू में बताया कि घनाभ वाला यूज ढेर होगा, थोड़ा सा शुरुआती से स्टार्ट हो गया, वो लर्न कर लीजिए। फिर कहता रीता के बॉक्स की लंबाई तथा चौड़ाई मीता के बॉक्स से जो 10% अधिक है ना, लंच बॉक्स है खाने वाला, उसमें जो टिफिन है ना, उसमें जो है ना कुछ सामान रखा गया जो कि घनाभ के तरह का है। ठीक है, कहता परंतु रीता के बॉक्स की गहराई जो है मीता के बॉक्स से 20% कम है। गहराई की बात जो कहा ना वो 20% क्या बोला, कम है, यानी कि छोटा है। 20% क्या बोला, छोटा है। ठीक है, गहराई छोटा है। तो कहता कि रीता के बॉक्स की धारिता, धारिता का मतलब था आयतन, और मीता के बॉक्स की धारिता में क्या अनुपात है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अनुपात पूछ दिया, लिखिए ये आयतन बराबर आयतन अनुपात आयतन का है, आयतन रेशो आयतन। अब देखिए एक साइड आपका रीता है, एक साइड मीता है ना, तो एक साइड आपका रीता है, एक साइड आपका मीता है। समझिए आपका यहाँ पे आयतन निकालना, आयतन होता है एल इंटू बी इंटू एच, किसका आयतन, घनाभ का आयतन एल इंटू बी इंटू एच माइंड में सेट कर लीजिए। ठीक है, तो अब लिखते मत ना, डायरेक्ट अटैक करना आपको, है ना। तो देखिए कहता है ना लंबाई और चौड़ाई में 10% अधिक है, कौन, रीता है मीता से, है ना। देखिए देते हैं ना, रीता और मीता दोनों के लंच बॉक्स घनाभकार है, रीता के बॉक्स की लंबाई तथा चौड़ाई मीता के बॉक्स से 10% अधिक है। तो मीता परसेंटेज में 100 माने, मीता होगा 100 तो ये हो जाएगा 110, 10% अधिक का मतलब 10 ज़्यादा। ठीक है, ध्यान में, तो 100 में से 10 जोड़ दीजिए तो 110 हो जाए। तो लंबाई हो गया चौड़ाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई में भी यही मीता होगा 100 तो रीता हो जाएगा 110, है ना। तो लंबाई गुना चौड़ाई, इधर भी लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, ये सॉरी एल इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई भी होगा ना, तो ऊंचाई में देखिए कहता है कि 20% कम है, यानी ये आपका मीता है 100 और ये हो जाएगा 20 कम, यानी हो जाएगा 80। अब इसी दोनों के बीच का रेशियो पूछा गया, तो रेशियो हो गया ना। तो घनाभ का आयतन होता है एल इंटू बी इंटू एच, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, और इधर भी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यहाँ भी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। आपका रेशियो क्या कहता है, सबसे छोटा पार्ट, यानी कटाइए जो कट रहा है ना। तो 1 0 1 0 2 0 2 0 गया, बिल्कुल गया भाई। अच्छा इसको 4 से कटा 4 2 8, 4 से कटा 25 बार में, इसको 2 से कटा दीजिए 50 बार में, 25 पंचे हो जाता है 125, 25 पंचे 125 हो जाएगा। और आपका 11 है ना, 0 0 गया कि नहीं भाई, ये 25 पंचे 125 हो गया। देखिए यहाँ पे कहीं पे मिस्टेक हुआ क्या, ये कहा कि 1 0 लग बच रहा है, कैसे बच रहा है भाई, 1 0 कहाँ से बच रहा है। देखिए तो इसको हटाइए, पहले इसको कटाने दीजिए, तो फिर उसे फिर से कटाइए, 0 नहीं बचना चाहिए। ये देखिए 1 0 1 0 1 0 सॉरी 1 0 कहाँ से आ गया, हाँ ठीक है 1 0 1 0 2 0 गया। अब या 4 से कटाया 4 दूना 8 80 होगा। अच्छा यहाँ पे देखिए मिस्टेक हुआ, यहाँ पे 80 है। ठीक है, तो 1 0 1 0 होगा, क्योंकि ये 100 है ना, तो 8 कम है तो 80 होगा, 20% कम का मतलब 20 कम ना, तो 80 होगा, तो यहाँ पे मिस्टेक हो रहा था।
ठीक है। तो गया, अब 4 से कटा 4 दूना 8, 4 से कटा दीजिए 25 बार में, 2 से कटा दीजिए 5 बार, 25 5 125, 11 गुना 11 121, रेशियो हो जाएगा 125। ठीक है, तो हो गया आपका 121 रेशियो 125, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से आप जो है फटाक से अटैक कर सकते हैं। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है एक आयताकार जलाशय में जो है कि 42,000 लीटर जल है। यदि जलाशय की लंबाई जो 6 मीटर तथा चौड़ाई में 3.5 मीटर हो तो जलाशय में जल की गहराई कितनी है। यानी जल की गहराई पूछ दे तो भाई गहराई पूछे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ऊंचाई गहराई मतलब वही हुआ। ठीक है, चलिए, तो घनाभ का यहाँ भी आयतन होगा, तो घनाभ का आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, और ये घनाभ का आयतन दे दिया गया, ध्यान से देखिए भाई। और हम लोग के अनुसार से घनाभ का आयतन क्या होता है, देखिए हम लोग के अनुसार से घनाभ का आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच, जो कि आपका दिया गया लंबाई दिया गया 6 मीटर है। ठीक है, और ये आपका 6 मीटर है। ठीक है, 6 मीटर हटा कर गुणों में 6 मीटर, और आपका चौड़ाई दिया गया 3.5 मीटर। ठीक है, और ऊंचाई ज्ञात करना है तो ऊंचाई नहीं दिया गया तो ऊंचाई एच मान लिए। और ये हो गया घनाभ का आयतन, और इधर घनाभ का आयतन दिया गया भाई 42,000 लीटर। ठीक है, तो 42,000 से बेसी लिख दिया, क्या लग तो रहा है 1 जीरो ज़्यादा, चलिए 42,000। अब भाई ये आपका लीटर है, ये आपका मीटर है, तो गड़बड़ आ गया। हमें आंसर लाना मीटर में, तो लीटर को मीटर बनाना है तो 1,000 से भाग देना है, कहानी खत्म। ठीक है, लीटर को मीटर बनाना है तो 1,000 से भाग देना है, 3 जीरो से 3 जीरो खल्लास। ये दशमलव है तो दशमलव डिलीट कीजिए, 10 हो जाएगा, है ना। और कटाने का प्रयास करिए तो 7 से कटा है 7 6 के 42, 7 5 35, 5 से कटा 5 दूना 10, 6 गया है, कोना कोनी गुना का 2 उधर जाएगा तो एच बराबर होगा 2 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न और 5 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझिए। कहते एक कमरे की चौड़ाई उसकी ऊंचाई की दुगुनी तथा लंबाई से आधी है। यदि कमरे का आयतन जो कि 512 घन मीटर है तो कमरे की लंबाई, भाई कमरा है, ईंट है, ये सब आपका घनाभ के आकार का होगा। कैसा होगा, घनाभ के आकार का, जैसा हमने वहाँ पे फिगर में शुरू में दिखा दिया, ध्यान में रखना। कैसा होगा, घनाभ के आकार का होगा, जो भी होगा कम है ना वो कैसा होगा ना, घनाभ के आकार का होगा, ध्यान में रखना, ये बात आप माइंड में सेट कर लेना। तो ये आपको आयतन दिया गया घनाभ का जो है ना, इसके कमरे का आयतन है, घनाभ का आयतन दिया गया 512। देखिए इसको मैं शॉर्ट ट्रिक बनाता हूँ, ठीक है, ट्रिकी मेथड अप्लाई करता हूँ भाई ताकि आप लोग भी सीख जाएं। तो ट्रिक देखिए क्या कहता है, समझिए, यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रिक। ठीक है, ट्रिक, ताकि ये माइंड में आपका सेट हो ट्रिक वाला। ये आयतन दिया गया था, हमें सबसे पहले L इंटू बी इंटू एच निकालना है, यानी L इंटू बी इंटू एच, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए कैसे ज्ञात होगा, कहता है कि कमरे की चौड़ाई ऊंचाई की दुगुनी है। ये ऊंचाई जो भी है ना, ऊंचाई L इंटू बी इंटू एच ऊंचाई से दुगुनी है, ये है। ठीक है, लंबाई है, ठीक है, तो ऊंचाई से दुगुनी चौड़ाई बोला भाई, ऊंचाई से दुगुनी चौड़ाई बोला, ठटक दे। तो एक कमरे की चौड़ाई ऊंचाई से दुगुनी, तो ऊंचाई ये है और चौड़ाई भी है, इससे ये 2 गुना है तो 2 से गुना कर देना। ठीक है, देखिए आगे, तो लंबाई से आधी है, लंबाई से ये जो है ना आधी है, लंबाई जितना भी होगा ये ऊंचाई आधा है। तो अगर मैं कह दूँ ये आधा है, इससे आधा है ना, तो लंबाई से ये आधा है, तो लंबाई अगर, और इससे ये 2 गुना है, अगर ये 1 होगा तो ये 2 होगा। ठीक है, नहीं इससे ये आधा है, तो अगर ये, ठीक है, ये 1 होगा तो ये 2 होगा तो ये 4 होगा, तभी तो 4 का आधा भी हो गया, और इसका 2 गुना, ऊंचाई का 2 गुना ये हो गया, और लंबाई का ये आधा हो गया। तो यानी ये आपका इस प्रकार से जो है आपका रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई आपका रेशियो में कन्वर्ट हो गया, यानी हमें लंबाई भी पता चल गया और चौड़ाई भी पता चल गया और ऊंचाई भी पता चल गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, हमें दिया गया आयतन 512 भाई, समझिए यहाँ पे ट्रिक समझिए, 512, और यहाँ पे देखिए आयतन का मतलब सबको गुना करना है, ठीक है, तीनों को गुना, तभी ना L इंटू बी इंटू एच, तो 4 दूना 8 गुना 1 तो 8 हो जाएगा। तो आयतन का तुलना आयतन से कर दिया, कोई दिक्कत। हमें पूछा गया लंबाई, लंबाई आपका 4 है तो 4 से मल्टीपल, लेकिन इसको हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा, बिल्कुल अभी नहीं आएगा, अभी रॉन्ग आएगा। ठीक है, तो बोले सर जी तब सही कैसे करेंगे, सही करना है भाई। देखिए जब क्षेत्रफल वाला प्रश्न, अभी 23वां चैप्टर जब पढ़ा रहे तो वहाँ भी हमने बताया कि क्षेत्रफल जब भी निकालना रहता था, ठीक है, तो क्या करते थे कि भुजा दिया रहता था तो स्क्वायर कर लेते थे, और क्षेत्रफल दिया रहता था तो टोपी पहना दिए रहते। और यहाँ पे आपका क्या देगा आयतन, जब आयतन दिया रहे ना
तो घनमूल निकालना है, यानी कि टोपी पहनाना भी है लेकिन घनमूल निकाल। घनमूल इसलिए क्योंकि इसको निश्चित बनाएंगे एक्स एक्स एक्स, 3 गो अक्स हो जाएगा तो 3 अक्स दूसरे साइड जाएगा तो घनमूल हो जाता है, इसलिए ठीक है। ट्रिक करना है तो ऐसे आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है। चलिए अब इसको हल कीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। 8 से कटा लीजिए, 8 से कटा लिया ना, 8 का 48 हो जाएगा, बचे 3, 8 चौक 32, 64 का 12 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 गुना 4 की जगह तो 16, ये बाहर में है, ठीक है, ध्यान में रखना। तो 4 16 होगा तो 16 मीटर, फटाक से ऑप्शन नंबर बी। देखिए कितना सटीक आंसर आएगा, फटाक से एक लाइन में आंसर आ गया, क्लियर। तो इस प्रकार से आप जो बना सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, तो 6 नंबर प्रश्न देखिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए। कहता है कि 8 मीटर लंबे, 7 मीटर चौड़े तथा 6 मीटर ऊंचे डिब्बे में, है ना, अब डिब्बा है, ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर लंबे, 7 मीटर चौड़े तथा 6 मीटर ऊंचे अधिक, है ना, ऊंचे अधिक से अधिक कितने डिब्बे रखी जा सकते, कितने डिब्बे रखी जा सकते। तो बड़का डिब्बा भागा छोटका डिब्बा कर दीजिए ना, और डिब्बा भी कैसा घनाभ के आकार का होगा, ठीक है। तो बड़का डिब्बा क्या है देखिए, बड़का घनाभ का आयतन बटे छोटका घनाभ का आयतन, है ना। तो छोटका की बात करें तो 6 है, देखिए बड़का 8 मीटर है और गुना 7 मीटर है, गुना 7 मीटर है और गुना कहता है 6 मीटर है, ठीक है, ये मीटर है। और छोटका डिब्बा की बात करें तो 8 सेंटीमीटर, 7 से 8 सेंटीमीटर, तो ये वाला 8 तो मिटाना पड़ेगा ना, ये 6 लिखा गया ना, ये डिब्बा 8 7 और 6 है, ठीक है। तो इसको मिटाएंगे, कैसे मिटा, ये वाला मिटा दीजिए 6 को पहले, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो 8 सेंटीमीटर, भाई यहाँ देखिए 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, और गुना ये 7 भी सेंटीमीटर है, गुना 6 भी सेंटीमीटर, तो ये यहाँ तो ऊपर में सब मीटर है, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए पहले। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना, क्लियर है। और इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 गुना, इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से गुना। कहानी अब हो गया खत्म। अब हल कीजिए, 8 8 गया, 7 7 गया, 6 6 गया, बचा 2 2 4 2 6 0, यानी 1 पर 6 0, 2 2 3 4 5 6, फटाक से बोलिए 1 पर 6 0 कौन पाए, देखिए 2 0 2 4 0 2 6 0, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब 7वां नंबर प्रश्न देखिए और इसको भी समझने का प्रयास कीजिए कि ये भी क्या कह रहा है, क्लियर। तो देखा था कि 4 मीटर लंबे, 3 मीटर ऊंची तथा 13 मीटर चौड़ी दीवार बनाने के लिए 20 सेंटीमीटर लंबी, 12 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 6.5 सेंटीमीटर ऊंची कितनी ईंटों की आवश्यकता। ईटा हो या पीटा हो, कुछ भी हो भाई, तो वो भी आपका होगा घनाभ के तरह ही होगा, ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहाँ भी बस वही निकालना है, बड़का ईटा बटे छोटका ईटा का आयतन, है ना, जो बड़का घनाभ का आयतन बटे छोटका घनाभ का आयतन। यहाँ मीटर में दिया गया है, देखिए ये दे 3 मीटर, दे 4 मीटर लंबा, 4 मीटर लंबा, तो इसको सेंटीमीटर में बदलिए क्योंकि नीचे में सेंटीमीटर है, तो 100 गुना गुना 3 मीटर ऊंचा, तो 3 मीटर ऊंचा, सेंटीमीटर बदलिए 100 गुना 3 13 सेंटीमीटर चौड़ी, तो ये 13 सेंटीमीटर है, ये इसको नहीं बदलना, ठीक है, क्योंकि ये सेंटीमीटर में खुद है, और 20 है, 12 है और गुना 6.5 है, कहानी खत्म। अब इसको हटान छटान कीजिए, 1 दशमलव डिलीट होगा, तो इसका दशमलव डिलीट होगा तो ऊपर में 1 0 बह जाएंगे, ठीक है, 13 5 65 हो जाएगा, है ना। और ये 0 से 0 कटा दीजिए, 2 से कटा दीजिए 2 बार में, 5 से कटा दीजिए 2 बार में, नीचे में बचा 12, 3 से कटा दीजिए 4 बार में, 4 4 गया, बचा कितना, ऊपर में क्या बचा भाई, ऊपर में कुछ कहाँ बचा, 1000 बचा, देखिए 1000 बचा, तो 1000 ऑप्शन नंबर बी आपका 7 का करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ, 8 नंबर। ये देखिए, अब तो भाई घनाभ का आयतन आपको याद हो जाना, जो विकर्ण भी याद हो जाना, बहुत सारा सवाल बना लिए, है ना। कहता 24 मीटर लंबी, 8 मीटर ऊंची तथा 60 सेंटीमीटर दिया गई, ठीक है, चौड़ी दीवार बनाने के लिए 24 सेंटीमीटर लंबी, 12 सेंटीमीटर चौड़ी, 8 सेंटीमीटर ऊंची कितनी ईंटें लगी, है ना, लगेगी, जबकि दीवार के कुल आयतन का जो कि 10% भाग सीमेंट तथा रेत के मिश्रित से बना है। कोई दिक्कत नहीं, वही करना, बस 10% थोड़ा सा हट दे दिया गया, ऐड कर दिया गया, तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो बस वही हो गया, ईंट की संख्या निकालना है ना, तो ईंट की संख्या निकालना है, तो ईंट दीवार का जो कि आयतन निकालना, दीवार होता है घनाभ के तरह का, घनाभ का आयतन, तो बस 8 मीटर है, क्या है भाई, 8 मीटर है, 8 मीटर, पहले 24 मीटर है, ठीक है, 24 है, 24 लिख दिया, लंबी मीटर में है तो इसको बना दीजिए ना सेंटीमीटर, है ना, 100 गुना उसी पर 8 मीटर, 8 को सेंटीमीटर बनाइए, 100 हो जाए, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई ऐसे होगा ना, 60 सेंटीमीटर है ये, तो इसको कुछ नहीं कीजिए, बटा 12 सेंटीमीटर गुना, 24 से स्टार्ट हुआ ना, 24 लंबा है,
24 लंबा 12 चौड़ी गुना 8 सेंटीमीटर ऊंची हो गया। अब यहाँ पे बोला ना कि दीवार के कुल आयतन का, जितना भी ये कुल आयतन हो गया, कुल आयतन का मतलब गुना होता है 10% भाग सीमेंट तथा रेत से बने हैं। तो 10% सीमेंट और रेत से बन गया है, तो बाकी जो बचा वो सीमेंट और रेत से नहीं बना, तो 90% बचा। तो परसेंट डिलीट कीजिएगा ना 90% का 100 होगा। ठीक, काम मतलब होता है गुना। 10% आयतन का 10% भाग सीमेंट तथा रेत के मिश्रण से बने हैं, बाकी बात नहीं बना है सीमेंट के मिश्रण से, सीमेंट और रेत से नहीं बना, तो 90% नहीं बना तो 90% कर दिया। बस इतना सा ऐड करना, बाकी कुछ नहीं। इसको भी हल कर लीजिए, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 24 गया है ना, और ये 12 पंचे 60 5 बार में गया है ना, ये 10 ये आपका परसेंटेज अब खत्म हो गया। 2 0 से 2 0 गया, क्लियर। और 4 से कटाइएगा, 4 से कटाइए 8 8 8 भी गया, ठीक है। अब 90 बचा, और क्या बचा भाई 90, 9 बचा, 9 गुना 5 9 5 45 होगा, 1 0 यहाँ का 2 0 यहाँ का है ना, तो ये हो गया 45 पर 3 0। तो ऑप्शन नंबर देखिए बी आपका मैच कर रहा है, तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा, 8 का बी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ। 9 नंबर प्रश्न देखे और इसको भी समझने का प्रयास कीजिए। कहता एक घनाभ के विकर्ण की जो कि नाप जो है ना दिया गया 28 सेंटीमीटर है, तथा इसके तीनों कोणों की लंबाई का योग दिया गया 44 सेंटीमीटर। तो इस घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है? भाई संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना, कोई दिक्कत नहीं, तीनों को कोण भी आपको दिया गया है ना। तो घनाभ का विकर्ण हम लोग क्या जानते हैं, √L² प्लस B² प्लस H², √L² प्लस B² प्लस H² होता है। रूट अंदर ये विकर्ण दिया गया 28, तो रूट हाउ पास जाएगा तो स्क्वायर कर दीजिए, डायरेक्ट कीजिएगा। तो 28 का स्क्वायर की बात कीजिए, अब 28 का भी स्क्वायर आपको पता तो होना चाहिए ना, पता रहेगा तभी तो शॉर्ट बनेगा ना जल्दी से। तो 28 का स्क्वायर आता है 784। बोलेगा सर जी अगर नहीं पता रहे तो कैसे निकाल, आइए मैं इसका भी ट्रिक बताता हूँ। 784 पहले लिखा जाए, अच्छा से लिख देता पहले 784। देखिए इसका ट्रिक क्या है, को किसी का भी वर्ग निकालना फटाक से निकले। पहले जो पिछलका है इसका वर्ग कर दीजिए, 88 64 के 4 हो गया, देखिए लिख लिए। हाथ बजा 6, अब सबको आपस में गुना करा, 8 9 16 16 32 32 38 हो गया, हाथ बजा 3। अब इसका वर्ग कीजिए, 2 का वर्ग 4 4 3 7 का नहीं खत्म। तब देखते पलक झपकते जो कि कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो गया। अब आपको कहता है ना योग दिया गया, तीनों का योग दिया गया 44, ठीक है। यानी कि योग का मतलब है ना अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा, अल्फा कहते हैं मेरे भाई, लंबाई बोले लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई, योग दिया गया कहता है 44। इसको क्या कर देना, वर्ग कर देना, ठीक है। 30 दोनों इसको वर्ग कर दीजिए, 3 साइड वर्ग, तो इसे अब 44 का वर्ग निकालना तो वैसे कीजिएगा है ना। तो 4 चौके 16 करीब 6 हो जाएगा, 4 चौके 16 9 32 32 से 33 करीब 3 हो जाएगा, हाथ हो जाए 3 4 चौके 16 3 19, ऐसे ना। यानी पहले पिछलका का वर्ग, एक बार सबको फिर से गुना, उसके बाद पिछलका का ये वाला वर्ग करके जो भी हाथ में हासिल था उसको ऐड कर दिया, तो ये हो गया 44 का वर्ग। अब देखिए ये L प्लस B प्लस H इसका फार्मूलाज होता है, यानी कि A प्लस B प्लस C का फार्मूला पढ़े है ना, A प्लस B प्लस बीजे गणित में A प्लस B प्लस C का फार्मूला A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2AB, ऐसे ना, प्लस 2 इंटू AB इंटू BC है ना, सॉरी प्लस BC प्लस C, ऐसे ना। तो बस इसको यहाँ पे कीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 अल्फा याद आ रहा है माइंड में मेरे भाई, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर। तो क्या कीजिएगा A² यानी लंबाई L² प्लस B² प्लस H² है ना, A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2AB, यानी 2 कॉमन ले ली, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है, प्लस HL हो गया। ये चीज़ ये आपका हो गया, ऐसे लिख सकता है, बराबर हो जाएगा 1936, ठीक है। कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखिए, हमें निकालना है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है ना। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यहाँ से यहाँ तक होता है, ठीक है। मैं कलर चेंज कर दिया, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, यही होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। और L² प्लस B² प्लस H² का वैल्यू आपको दिया गया है 784, तो हाउ पास जाएगा तो घट जाएगा, तो डायरेक्ट 784 यहाँ पे घटा दीजिए, ठीक है। अब 6 में 4 गया तो बचा 2, 13 में से 8 गया तो बचा 5 है ना, 8 में 7 गया 1 और यहाँ पे बचा 1, यानी 1152। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, यही हो गया आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो इस प्रकार से आप फटाक से अटैक कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न और 10th नंबर प्रश्न देखिए, और इसको भी समझिए। ये कहता है एक घनाभ की लंबाई, देखिए भाई ये भी प्रश्न वही लग रहा है, घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग दिया गया था ना, तथा इसके विकर्ण की लंबाई ये दिया गया था संपूर्ण पृष्ठ, यानी ये भी वही है, सेम टू सेम है। तो अभी कैसे निकालें,
हम लोग जानते हैं घनाभ का विकर्ण रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, लेकिन ये रूट के अंदर होता है ना, तो रूट को हटा करके हाफ पावर में भेज देंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा भाई 5 पर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। रूट हाफ पर स्क्वायर तो 25 गुना 5 हो जाएगा 125 है, क्योंकि 5 गुना 5 25, रूट 5 का 5 आएगा तो 125 हो गया। और हम लोग खुद जान गए थे अभी, नहीं ये दिया योग कितना दिया गया, योग दिया गया भाई देखिए 19 दिया गया, 19 दिया गया तो इसका स्क्वायर बोले थे करने ना, अभी तुरंत 9 नंबर पर है, स्क्वायर की जगह 361 आएगा, 361 में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 125 घट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 11 में 5 गया 6, या 5 में से 2 गया 3, यहाँ बचा 3 में से गया 236, डायरेक्ट आंसर बोलिए ना 236 ऑप्शन नंबर सी। हमने बताइए दिया ना उसका फॉर्मूला लगा 9 नंबर, तो 9 नंबर तो बता देते डायरेक्ट नहीं बनेगा 236, फटाक से बोल दीजिए, क्लियर है। चलिए तो भाई मैंने क्या कहा, डेलीज बाय डेलीज का जो 10 प्रश्न का जो एक टारगेट रखा हूँ वो 10 प्रश्न कंप्लीट कर दिया और आपको समझ में आया होगा ना। अगर भाई पसंद आया और इस वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए मिला तो इस वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि कमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं मोटिवेट मिलता है और वो मोटिवेट के कारण जो कि प्रत्येक दिन 8 PM में जो है वीडियोज अपलोड करने में सक्षम रहता हूँ। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।